नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी अहम खबरों पर। बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल पहुंचे, जहां सीएम ने 15 से 18 आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क टीका अभियान का शुभारंभ किया। वहीं सीएम ने सर्टिफिकेट प्राप्त कर बच्चों के साथ सेल्फी और फोटो भी खिंचवाए। वहीं सीएम के साथ विधायक कृष्णा गौर और रामेश्वर शर्मा मौजूद रहे। सीएम ने पीएम और वैज्ञानिकों के लिए वैक्सीन दिए जाने पर आभार भी जताया। वहीं सीएम ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आहट आ चुकी है। कोविड की तीसरी लहर तो आ रही है और हमको इसका मुकाबला करना है। मास्क सुरक्षा है और वैज्ञानिक कहते हैं कि मास्क से 90% बचाव हो सकता है। हम आर्थिक गतिविधियों को ना रोकें और पढ़ाई भी होनी चाहिए। वहीं कोशिश रहे कि स्कूल और बाजार खुले रहें। लड़ने के लिए सुरक्षा चक्र वैक्सीन है। मैं पूरे प्रदेश के बच्चों से अपील करता हूं कि वैक्सीन ज़रूर लगवा लें वो। वहीं वैक्सीन लगवाने के लिए जो है 8667 सेंटर बनाए गए हैं। दूसरा डोज जो है 28 दिन के बाद सभी को लगवाना है। सभी अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या फ़िलहाल कम है, इसे बढ़ने नहीं देना है। वहीं यदि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होगी तो हम इस बीमारी से बच पाएंगे। पीएम ने फिर वैक्सीन का अभियान शुरू किया है। इसी महीने 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाना है। वहीं हमारे स्कूलों के सभी स्टाफ वैक्सीन के लिए तैयार है। स्कूल में सेंटर बनाए गए हैं। जिन लोगों ने ये वैक्सीन जो है नहीं लगवाई है, उन्हें भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। मध्य प्रदेश में 95% लोगों को वैक्सीन जो है वो लगवा चुके हैं, लग चुकी है उन्हें वैक्सीन। वहीं ग्राम पंचायत में जो लोग सुन रहे हैं वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मास्क की सुरक्षा ज़रूरी है। आर्थिक गतिविधियों को रोकना ना पड़े, ऐसी नौबत ना आए और वेंटिलेटर के बजाय मास्क लगाना ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जनवरी से 7 जनवरी तक मंत्रालय में मैराथन बैठकें करेंगे। मुख्यमंत्री नए साल 2022 में मंत्रियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं बैठकों में सभी मंत्री और विभागों के प्रमुख अफसर मौजूद रहेंगे। वर्ष 2022-23 के राज्य बजट के लिहाज से बैठकों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें खेती में लागत कम करने, कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने, प्रशासनिक कसावट और रोजगार पर फोकस रहेगा। 2021 के नए साल में पहली बैठक में मुख्यमंत्री वर्ष 2021 के 5 संकल्प अफसरों से साझा किए थे। यह 5 संकल्प कुछ इस तरह है: आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सुशासन व कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, किसान कल्याण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा व अधोसंरचना का विकास। बैठक में इसका रिव्यू भी किया जाएगा। यह बैठकें 3 से 7 जनवरी तक लगातार चलेंगी। वहीं मुख्यमंत्री एक दिन में 10 से 15 विभागों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना के आधार पर विभागों को टारगेट दिया जाएगा। इसके आधार पर ही बजट भी तैयार होगा। मुख्यमंत्री समीक्षा के दौरान मंत्री और वरिष्ठ अफसरों से चर्चा के बाद अपनी अपेक्षाएं साझा करेंगे। पढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर के दस्तक के साथ ही कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल अब हो गया है। एक दिन में 221 नए केस अकेले इंदौर में 221 जो है नए केस मिले हैं। अकेले इंदौर में ही आधे मरीज़ इसमें से हैं। 221 में से आधे मरीज़ जो है वो अकेले इंदौर में से ही मिले हैं। यहाँ 24 घंटे में 110 संक्रमित मिले हैं। 206 दिन बाद पॉजिटिव मरीज़ों का ये जो आंकड़ा है ये 3 अंकों में आया है। ये डराने वाली बात है और डरने वाली भी है। इससे पहले 10 जून 2021 को 117 मरीज़ मिले थे। शहर में 5 दिन में एक्टिव मरीज़ों की संख्या बढ़कर अब 5 गुना हो चुकी है। रविवार तक यह संख्या जो है 238 तक पहुंच गई थी। इससे पहले बीते साल जून में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 344 थी। संक्रमण की दर 1.58% अब हो गई है। भोपाल में रविवार को कोरोना के 54 नए केस मिले हैं। वहीं पुराने शहर में एक ही परिवार के 11 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। एक ही परिवार के 11 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं। फिर से कोरोना में एक इतना बड़ा उछाल देखा गया है। इनमें से 4 महीने का एक बच्चा भी शामिल है उन 11 लोगों में से। वहीं स्वास्थ्य विभाग इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहा है। इसके अलावा ग्वालियर में दूसरे दिन केस अब डबल हो गए हैं। यहाँ 9 नए केस मिले हैं। इसके अलावा सागर और जबलपुर में 4 नए केस फिर मिले हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंदौर में राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर सोमवार से ही शुरू किया जा रहा है। यहाँ 1250 बेड की क्षमता वाले सेंटर को अभी 650 बेड के साथ खोला जाएगा।
यहाँ प्रारंभिक लक्षण वाले मरीजों को रखा जाएगा। रविवार को हुई जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया है। ज़्यादातर ऑक्सीजन प्लांट भी सोमवार से चालू कर दिए जाएंगे। 3 प्लांट जिनका काम पूरा नहीं हुआ है उन्हें 15 जनवरी तक चालू करने का लक्ष्य तय किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। इंदौर में टीनेजर्स का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है। ज़िले में 279 सेंटर्स पर टीके लगाए जा रहे हैं। शहर में 172 तो ग्रामीण इलाकों में 117 सेंटर है। वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन और ऑन स्पॉट दोनों ही तरह से हो रहे हैं। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक जो बच्चे इस साल कॉलेज पहुंच चुके हैं वे भी अपने छोड़े गए स्कूल जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। आधार कार्ड ज़रूर साथ लेकर जाना है उन बच्चों को। वैक्सीनेशन सुबह 9 से 5 बजे तक होगा। वहीं सुबह 10 बजे तक इंदौर के स्कूल्स में बच्चे तो पहुंच गए थे, लेकिन वैक्सीनेशन टीम वहां नहीं पहुंच पाई थी। इससे वैक्सीनेशन देरी से शुरू हुआ। बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है। इसके दूसरे डोज की अवधि जो है 28 दिन बाद आती है, यानी जो बच्चे 3 जनवरी को वैक्सीन लगवाएंगे वे दूसरा डोज इसी माह के अंतिम दिन में लगवा सकेंगे। ज़िले में करीब 2.5 लाख बच्चे हैं जिनके लिए ये टारगेट रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। नए साल पर लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन न्यूनतम तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2 दिन बाद मौसम के तेवर बदलने वाले हैं फिर से। वहीं 5 जनवरी से प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही कोहरा भी गिरेगा। मावठा और ठिठुरन का भी एक दौर अब शुरू होने वाला है। ये वैज्ञानिक जो है बता रहे हैं, ये पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से शहर में सर्दी बढ़ सकती है। 2 दिन बाद उत्तर भारत में वेस्टर्न जो है डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है, उसका असर भोपाल के मौसम पर भी पड़ेगा, एमपी के मौसम पर भी पड़ेगा। साथ ही पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होगी। बर्फबारी की वजह से एमपी में ठंड बढ़ने की जो है पूरी संभावना जताई जा रही है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।